हाय गाइज, नमस्कार। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। इसके पहले की वीडियो में आपने अवतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। आपने इसके पहले की वीडियो में आपने अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गोली दर्पण होता है, उसमें उत्तल और अवतल दर्पण दो होते हैं, और समतल दर्पण होता है। आपने फोकस समझा है, फोकस दूरी जाना है, ध्रुव जाना है, वक्रता त्रिज्या जाना है, वक्रता केंद्र क्या है, गोली दर्पण क्या है। आप सभी लोगों ने इसके बारे में आप क्या है जान चुके हैं। जो बच्चे इन सब के बारे में न जानते हों और वो नए वीडियो देख रहे हों, पहली बार देख रहे हों, वो हमारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे तो सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सीरियल वाइज सारे वीडियो क्रम से रखे गए हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, गोली दर्पण क्या है, परावर्तन के नियम क्या हैं। ये सारे कुछ आपको परिभाषा सहित समझा के चित्र सहित बताए गए हैं, और आप उन्हें ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो कुछ भी समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। आप लोगों को पुनः समझाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस स्थिति में कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो हम लोग ये जान चुके हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, परावर्तन तल क्या होता है, परावर्तन तल क्या होता है, बिंदु क्या होता है, परावर्तक बिंदु क्या होता है। ये सारी बातें हमने जान लिया है। कुछ चीजें और हैं जिन्हें आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं हम ये सब क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है? आओ हम थोड़ा बताते हैं। गोली दर्पण कोई गोली दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। कहां से होता है? उभरे हुए तल से होता है। उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और गोली दर्पण जो होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के बारे में। क्या उत्तल? हम देखते हैं क्या है उत्तल दर्पण। हमने आप लोगों को बताया कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण कांच का एक
काटा गया खोखला गोला होता है, इसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, जो ये उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए भाग से होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ये क्या है? उत्तल दर्पण है ये, M1 M2 क्या है? और जो पीछे ऐसे ये पॉइंट किए गए हैं सब क्या है? पेंट, लाल पेंट ऑक्साइड से कलर किया गया या फिर कलई किया गया है। आप जानते हैं कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव P कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव P। ये क्या है? ध्रुव P है। और जो कांच का काटा गया खोखला गोला होता है, ये ऐसे कैसे होता है? ऐसे ऐसे गोला सा होता है। ये हमने इसको काट लिया है, तो जिस कांच का काटा गया खोखला गोला होता है, उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं? हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। अगर इसको मैं ऐसे डाट करके ऐसे ऐसे मिलाते हैं, कुछ इस शेप में होगा ये। और इसको मिलाते हैं, कुछ इस आकार का होगा, तो इसका जो केंद्र होगा यही कहीं पर होगा। ये क्या होगा? वक्रता केंद्र बोलते हैं। कांच के काटे गए खोखले गोले के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? C से लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये वक्रता केंद्र हो गया C। यदि हम यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे रखते हैं, कोई वस्तु AB, हम कोई वस्तु रखते हैं, तो वस्तु AB के A बिंदु से आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। अब हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। क्या मुख्य अक्ष क्या होता है? हम जानते हैं कि ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो आप जान चुके हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। हमने क्या बताया आप लोगों को कि ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो आपने क्या कहा? कोई वस्तु है जो यहां पर रखी गई है, कहां पर? उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर, उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर AB कोई वस्तु रखी गई है। अब वस्तु AB के बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की किरण, जो कि किसके? मुख्य अक्ष के समांतर है। अब ये टकराने के पश्चात कुछ इस तरह से जाती है। जब ये दर्पण पड़ती है, तो दर्पण पे पड़ने के बाद कुछ इस तरह ये टकरा के ऐसे लौट जाती है। ऐसे ये प्रकाश किरण चल कर इधर आती है और टकराने के बाद इधर पे लौट जाती है। हम क्या करते हैं? इसको डाट करके ऐसे मिलाते हैं। तो जब हम इस किरण को यहाँ मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये आती हुई पट होती है। तो जिस बिंदु पर यहाँ पे मिलती है, मुख्य अक्ष को काटती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस F बोलते हैं। क्या? फोकस F। फिर A से चलने वाली कोई किरण, क्या?
आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण कुछ इस तरह चलती है और यहाँ लगाने के पश्चात पुनः इसी माध्यम में फिर वापस लौट जाती है। ये ऐसे लौट जाती है। इसे हम पीछे डॉट डॉट करके इस तरह मिलाते हैं इसे। इसे कुछ इस तरह मिला देते हैं डॉट डॉट करके। तो हम देखते हैं कि ये किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है या फिर यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। हम देख रहे हैं कि ये किरण इस बिंदु पर ये काटती है, ये दोनों परस्पर इस बिंदु पर काटते हैं। यही क्या है, ए डैश है और इसी को जब हम ऐसे आपने क्या देखा, आप क्या पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं उत्तल दर्पण के द्वारा क्या, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बनना बाई कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के द्वारा। तो आप देख रहे हैं तो उत्तल दर्पण क्या होता है आपने ये देख लिया और इसके बारे में जान भी लिया, परिभाषा भी आप जान चुके हैं। अवतल दर्पण क्या होता है इसको भी आपने जाना है और इसकी भी परिभाषा आप जानते हैं। ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं ये भी आप जानते हैं, क्या ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष कहते किसे हैं, ध्रुव P और वक्रता के C को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब उत्तल दर्पण के सामने ये क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB रखी है, कोई वस्तु AB रखी है। वस्तु AB के बिंदु A से, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण पर पड़ती है, उत्तल दर्पण पर पड़ती है, तो ये पड़ने के बाद इसका परावर्तन इस तरह हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसको इस तरह डाट करके मिलाते हैं। जिस बिंदु पर मुख्य काटती है मुख्य अक्ष को, वो बिंदु क्या होता है, फोकस F होता है। ठीक इसी प्रकार वस्तु AB के बिंदु A से दूसरी प्रकाश किरण दर्पण पर उत्तल दर्पण पर के परावर्तन तल पर पड़ती है, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस ऐसे लौट जाती है, जो कि यह फिगर में दिखाया गया है। इसको आगे जब डॉट करके दिखाते हैं तो यह वक्रता केंद्र C से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो जब हम इस डॉट करके इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं तो देखते हैं ये दोनों किरणें परस्पर एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काटती हैं, A डैश पर काटती हैं। A डैश से मुख्य अक्ष पर B डैश, मुख्य अक्ष पर एक हम लंब खींचते हैं। यही क्या होता है, वस्तु AB का सीधा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो कि वस्तु से छोटा होता है और दर्पण के पीछे ये वस्तु AB से छोटा होता है और सीधा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है।
और दर्पण के पीछे फोकस F और ध्रुव P के बीच में बनता है। ये ध्रुव P है, ध्रुव P और फोकस F के बीच में ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ लिखते हैं। यदि आप लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि उन लोगों को, आप सभी को ये फिगर समझ में नहीं आता है, फिगर समझ में नहीं आता है, या आप बना नहीं पाते हैं, या इसकी परिभाषा डेफिनेशन में कहीं प्रॉब्लम होती है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ठीक है। इस बात से हमें ये पता लगता है कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, उसे और किस तरह से समझाया जा सके, और किस स्तर पे आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बोल समझाया जाए, हाई लेवल पे जाकर समझाया जाए, या फिर नीचे स्तर पे समझाया जाए कि क्या होता है। अलग अलग भी इसे तोड़ के समझाया जा सकता है। और जो हमारी सारी वीडियो देख रहे होंगे, शुरू से पढ़ रहे होंगे, उन्हें जरूर ये सारे समझ में आ रहे होंगे। जितने भी टॉपिक चल रहे हैं ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे जो ऊपर वीडियो दिए गए हैं लिंक में जा करके देखें सारी वीडियो को। 1 2 3 बार जब आप रिपीट करके देखेंगे तो जरूर ये समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने लिखा है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। हमने आपको फिगर बना के समझा दिया, हमने फिगर बनाया और इन सभी टॉपिक के बारे में अलग अलग डिफिनेशन डिफाइन कर दिया कि क्या क्या होता है। जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब पॉइंट क्या है हमने बता दिया। लेकिन अब हम इसे लिखें कैसे? रटना अलग बात है, समझना अलग बात है, समझ करके लिखना अलग बात है, बोलना अलग बात है। इसको बोले तो हम बोलते चले जाते हैं, लेकिन लिखे क्या? सेंटेंस कैसे लिखे? हम वाक्य को सही ढंग से लिखना भी होता है। इसमें जो कॉमा लगते हैं उनको भी ठीक से लगाना पड़ता है, नहीं तो कुछ लिखते कुछ और है और उसका अर्थ निकलता कुछ और है। इसलिए सारी बातों को विशेष ध्यान दे करके इसको ध्यान से समझें कि लिखा कैसे जाता है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब लिखे कैसे? बातें आती हैं कि समझने को समझ में आ गया सर, बट इसे राइट कैसे किया जाए? कभी कभी क्या होता है, बच्चों को समझने तो खूब अच्छे से आता है, पर उनको लिखने के लिए बोल देते हैं, टॉपिक लिख नहीं पाते हैं, इधर उधर कर देते हैं, समझ नहीं आता है। तो आप क्लियर टॉपिक कैसे लिखेंगे? जैसे कि लिखा है शुरुआत हम कहां से करें, लिखे कहां से, शुरू कहां से करें? लिखा है उत्तल दर्पण के द्वारा, तो जाहिर सी बात है ये उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु कहां पर रखी है? उत्तल दर्पण के सामने। तो आप लिखेंगे उत्तल दर्पण के सामने किस जगह पे रखी गई है? मुख्य अक्ष पर रखी गई है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर किसी भी स्थिति में रखी वस्तु, क्या है वस्तु का नाम? AB। किसी भी स्थिति में रखी गई वस्तु AB है। वस्तु AB के बिंदु A से चलने वाली प्रकाश किरण, क्या? वस्तु AB के बिंदु A से चलने वाली प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, ये क्या है? AM। AM क्या है? ये मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर जब टकराती है दर्पण से तो परावर्तित होती है। इस तरह क्या होती है? रिफ्लेक्ट, परावर्तित होती है। जहां से यह परावर्तित होती है उसी बिंदु को हम डॉट करके मिलाते हैं, और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर ये डॉट डॉट करके मिलाते हैं, काटता है, किरण काटती है, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। ये किसमें पढ़ रहे हैं आप? उत्तल दर्पण में। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। ठीक इसी प्रकार से वस्तु AB के बिंदु A से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण जो कि ये आप देख रहे हैं AN, दूसरी प्रकाश किरण AM दर्पण पर जब पड़ती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। और जब इस किरण को, अर्थात इस किरण को हम पीछे डॉट करके मिलाते हैं तो वक्रता केंद्र C से जाती है। और जब अब इधर से देखते हैं तो ये वक्रता केंद्र C से होकर आती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है। तो आप देख रहे हैं ये किरण और ये किरण क्या होती है? दोनों बिंदु A' पर क्या करती है? आपस में
मिलती है, प्रच्छेद करती है, काटती है एक दूसरे को। यही बिंदु क्या होता है, ए डैश बिंदु। वस्तु ए का क्या है, वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश क्या है, वास्तविक, सीधा, आभासी और वस्तु छोटा प्रतिबिंब है, जो कि कहां पर बनता है, फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में बनता है। यही हमें लिखना है। आइए लिखते हैं। जैसा कि आपने देखा, आगे लिखते हैं, देखते हैं।
तो आप लोगों ने उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में आपने क्या किया, जाना। इसके बारे में जाना। आपने क्या देखा कि जो भी अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जब दर्पण के सामने वस्तु रखी होती थी तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता था। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के सामने सॉरी प्रतिबिंब क्या कहते हैं, दर्पण के सामने वस्तु रखी है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, वस्तु से छोटा। और अवतल दर्पण क्या होता था, उल्टा होता था। इसमें प्रतिबिंब क्या है, सीधा। कहां पे बन रहा है, फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में। यदि आप लोगों को इस टॉपिक में कुछ चीजें चाहे जो भी हो, छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी, समझ में नहीं आती हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। सर ये बात समझ नहीं आई, ये कैसे आया, ये क्या है, ठीक है, कुछ भी बातें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो आप क्या करें, इसे कमेंट बॉक्स में भी लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं।